वंदे मातरम केवल कुछ शब्दों का संयोजन नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा सहित हमारे करोड़ों लोगों की जन आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। संसद में खूब बोलना शुरू कर दिए नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज लोकसभा का जो पूरा कार्रवाई था वो वंदे मातरम पे टिका हुआ था। वंदे मातरम पे पूरी जो लोकसभा की कार्रवाई थी वो चली और इसकी शुरुआत, चर्चा की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को लेकर के सभी के सामने, पार्टी के सांसद के सामने, विपक्ष के सामने जो खूब बातें हैं वो बताई वंदे मातरम को लेकर के, देश के बारे में। इसके बाद विपक्ष की ओर से, विपक्ष के जो तमाम नेता थे उन्होंने भी वंदे मातरम के ऊपर चर्चा की। इसी बीच मौका आता है नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का। देवेश चंद्र ठाकुर जो कि अपने दबंग अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर को भी मौका मिला और देवेश चंद्र ठाकुर ने वंदे मातरम को लेकर के क्या कुछ कहा, किस अंदाज में उन्होंने बातों को रखा, देश के बारे में बताया, क्या कुछ चीजें हो रही है, किस तरीके से पूरी जो कार्रवाई है वो चली, देश में कौन कौन से जो शासक थे उन्होंने आकर के हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, किस तरीके से भारत जो है देशों में सबसे बेहतरीन और नंबर 1 का जो देश है वो बना। इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, हम आपको छोड़े जाते हैं उनके इस पूरे बयानों के साथ। वंदे मातरम केवल कुछ शब्दों का और सुरों का संयोजन नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा सहित हमारे करोड़ों लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। वंदे मातरम हमें हमारी मातृभूमि की पवित्रता, उसकी समृद्धि और उसके प्रति हमारी निष्ठा का निरंतर समर्पण कराते रहता है। वंदे मातरम का उच्चारण करते वक्त हम अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, समर्पण और बलिदान का उद्घोष करते हैं। वंदे मातरम के रचना से पहले के सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रमण के इतिहास की कहानी है इस देश में। स्मरण रहे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान ने ईसा पूर्व बीसी में 327 में बिफोर क्राइस्ट भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी में बार बार आक्रमण कर मंदिरों को लूटने का प्रयास किया इस देश में। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया और बाबर ने 1556 में पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी यहां पर। और नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर कोहिनूर और तख्ते ताऊस को लूटने का काम किया। इन सब ने हमारे देश के शासन और संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की सभ्यता इतनी गहरी और सशक्त थी कि उन्हें इसे नष्ट करने में सफलता कतई नहीं मिली। 1757 का प्लासी का युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की निर्णायक शुरुआत थी, जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 1857 के विद्रोह के उपरांत 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया, जिसने भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का काम किया। इसी क्रम में ब्रितानी हुकूमत ने भारत में उनके अपने राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द क्वीन को बढ़ावा देने का प्रयास किया था इस देश में। वस्तुतः वह गीत ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता और राजा के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। वह गीत ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता और राजा के प्रति निष्ठा का प्रतीक था, परंतु राष्ट्रवादियों ने इसे स्वीकार कतई नहीं किया, क्योंकि हमारी मातृभूमि की भावनाओं और स्वतंत्रताओं की आकांक्षाओं के ये विरोध में था। भारतीयों ने स्पष्ट किया कि हमें ऐसा गीत चाहिए जो हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हमारी स्वतंत्रता की पुकार को अभिव्यक्त। यही कारण है कि वंदे मातरम भारतीयों के लिए केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष बनकर रह गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम 1870 के दशक में अपने प्रसिद्ध कृति आनंद मठ में प्रकाशित किया। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और जनता स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए व्याकुल थी। ऐसे कठिन समय में यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेकर 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक यह गीत हर संघर्ष में गूंजता रहा। गांधी जी, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यह गीत आंदोलनकारियों के लिए संघर्ष का उद्घोष
और मातृभूमि के प्रति समर्पण का संकल्प था। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने गहन विचार विमर्श के बाद वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत भी घोषित किया। जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा जरूर मिला, परंतु वंदे मातरम को समान सम्मान देने का काम हुआ। संविधान सभा में स्वयं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम को वही सम्मान दिया जाएगा जो राष्ट्रीय गान को प्राप्त है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता को देवी स्वरूपा का रूप में चित्रित करने का काम किया। आज के समय में वंदे मातरम की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी विविधता ही हमारी शक्ति और अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं होने का बावजूद हम सब एक ही मां भारत माता की संतान है। देश के करोड़ों युवाओं के लिए यह गीत आधुनिकता के साथ साथ मातृभूमि के प्रति निष्ठा का भाव जगाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हमारे राष्ट्र का आत्मिक घोष है। यह हमें बताता है कि भारत माता की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। आइए हम सब मिलकर इस गीत की भावनाओं को अपने जीवन और कार्यों में आत्मसात करें और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद जी।